वायर एंड केबल जो स्टॉक्स हैं फॉल ऑन राइजिंग कॉपर प्राइसेस, क्योंकि पॉलीकैब है, केआई इंडस्ट्रीज है, ये जो मेन जो वायर एंड केबल कंपनीज हैं, इनके जो प्राइसेस हैं इसलिए फेल हुए क्योंकि कॉपर की प्राइस जो है वो बढ़ गए इंटरनेशनल मार्केट में। तो केआई इंडस्ट्री जो है वो 7.5% करेक्ट हुआ, और पॉलीकैब भी जो है वो 6.5% जो है वो करेक्ट होके जो है वो 7,700 के आसपास जो है वो बंद हुआ जो है। तो कॉपर के प्राइस बढ़ने से इनको क्या फर्क पड़ रहा है कि लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज में जो है कॉपर के फ्यूचर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए। तो इसके कारण जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा फ्रॉम दी चाइना, मतलब चाइना बहुत ज्यादा कॉपर का यूज करने वाला है, डीप बाइंग बाय चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो। एंड कॉपर इज अ मेजर रॉ मटेरियल फॉर दी वायर एंड केबल जो है। फॉर पॉलीकैब कॉपर अकाउंट 50 to 60% ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब जब कॉपर का प्राइस बढ़ता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म में हेडविंड्स रहेगा, कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी के कारण इनके मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं, स्लोअर वॉल्यूम ग्रोथ इन केबल सेगमेंट हो सकता है, एंड इन्वेंट्री इश्यूज जो है वो वहां पे हो सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा वायर एंड केबल स्टॉक्स की कंपनीज में जो है वो। तो कंपनी हैव इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइसेस टू ऑफसेट द राइजिंग कॉपर कॉस्ट। तो यहाँ पे मार्जिन रिकवरी में जो है वो हेल्प करेगा Q4 में। पर इंपॉर्टेंट ये है कि राइजिंग कॉपर प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देता है रॉ मटेरियल कॉस्ट को फॉर वायर एंड केबल कंपनीज के। इसके कारण जो है वो पॉलीकैब एंड केआई इन कंपनी की जो है वो मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। उसके कारण जो है वो 7 to 8% इन स्टॉक्स में जो है वो करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में जो है वो।